स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक महाकाय जानवर के बारे में। आज हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर यानी ब्राउन बियर का नंबर है। पर ब्राउन बियर के साथ साथ हम ग्रिजली बियर को भी करीब से जानेंगे। तो आज हम देखेंगे ब्राउन बियर और ग्रिजली बियर के बारे में सभी जानकारियां। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रिजली बियर और ब्राउन बियर दोनों ही एक से नहीं दिखते हैं, पर ग्रिजली बियर ब्राउन बियर की ही एक प्रसिद्ध उप प्रजातियों में से एक है। ब्राउन बियर को भारत में कुछ लोग रीछ भी बुलाते हैं और ग्रिजली बियर को भूरा भालू। इस भालू के बाल भूरे रंग के होने के कारण इसे भूरा भालू कहते हैं। ग्रिजली बियर ब्राउन बियर की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं। दोनों ही भालू के कंधों पर एक हम्प यानी कुबड़ दिखाई देता है, जबकि बाकी भालू के पास यह कुबड़ नहीं होता। ब्राउन बियर एशिया, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा पाए जाते हैं। वही ग्रिजली बियर ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। ब्राउन बियर की लंबाई 7 से 9 फीट और वजन 600 किलोग्राम तक होता है, पर कुछ ब्राउन बियर का वजन 700 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। वही ग्रिजली बियर की लंबाई 6 से 8 फीट और वजन 360 किलोग्राम तक होता है। कुछ ग्रिजली बियर का वजन 410 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। इनकी लंबाई 10 से 11 साल तक बढ़ती है। दोनों भालुओं के पास लगभग 42 दांत होते हैं और उनके 4 केनाइन टीथ की साइज 1.5 से 2 इंच तक होती है। ग्रिजली बियर का बाइट फोर्स ब्राउन बियर से ज्यादा होता है। ब्राउन बियर का बाइट फोर्स 975 psi होता है। वही ग्रिजली बियर का बाइट फोर्स 1160 psi होता है। दोनों भालू के पंजे बहुत बड़े और घुमावदार होते हैं। उनके पंजे की लंबाई 1 फीट से ज्यादा हो सकती है और उनके नाखून 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। दोनों में वजन और लंबाई में थोड़ा अंतर होने के बावजूद दोनों की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक बार शिकार को निशाना बनाने के बाद वह 10 किलोमीटर तक उसका पीछा करने में सक्षम होते हैं। दोनों ही भालू शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। ब्राउन बियर विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। उसमें बेरीज, प्लांट रूट्स एंड शूट्स यानी पौधे की जड़ें और अंकुर, छोटे जानवर, कैरियन यानी मरे हुए जानवर, एकोन्स और ट्री बार्क यानी पेड़ की छाल और सबसे मनपसंद हनी का भी समावेश इनके आहार में होता है। वही कभी कभार वे भोजन की तलाश में मानव भोजन खाने कूड़ा कचरा छानते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के आहार में बहुत समानता होती है। दोनों ही भालू ज्यादातर डेंस में रहते हैं। ठंड के मौसम में दोनों ही भालू अपने डेंस में लगभग 200 किलो तक खाना जमा कर सकते हैं, जो ठंड के मौसम में हाइबरनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक वयस्क भालू को प्रतिदिन लगभग 14 किलोग्राम भोजन की जरूरत पड़ती है। दोनों ही भालू फोरेजिंग यानी खाना ढूंढते हैं, नहीं तो हंटिंग या फिशिंग करते हैं। फिशिंग से याद आया, सभी बियर्स को फिश बहुत पसंद होती हैं, सिर्फ जायंट पांडा को छोड़ के। दोनों भालुओं में कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो समान हैं, जैसे इनकी सूंघने की शक्ति। ये भालू 28 किलोमीटर के दूरी से मरे हुए जानवर का पता लगा सकते हैं। दोनों भालू पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, पर वयस्क होने के बाद इनके वजन के कारण ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि दुर्लभ मामलों में वयस्क मादा भालू को पेड़ों पर चढ़ते देखा गया है और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। ये एक बार में 5 से 7 किलोमीटर तक नदियों और खाड़ी में तैर सकते हैं। भालू मांसाहारी जरूर होते हैं, पर इसका 3/4 आहार पौधों के खाद्य पदार्थों से आता है। वयस्क भालू शिकार की तलाश में 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक घूम सकते हैं। इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है।
वह हमेशा मशरूम और बेरीज के पेड़ों वाले स्थानों को याद रखते हैं। भालू ज्यादातर नदियों और तालाबों के आसपास रहते हैं। भारत में भालू हिमालय पर्वत के इलाकों में भी पाए जाते हैं। भालू का दिल 1 मिनट में 40 बार धड़कता है, लेकिन हाइबरनेशन के दौरान उनका दिल 1 मिनट में सिर्फ 8 बार धड़कता है। भालू का हाइबरनेशन औसतन 80 से 180 दिनों तक रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस वातावरण में रहते हैं। इनको अपने चलने की खासियत के कारण क्लब फुट कहा जाता है। वह पहले 2 बाएं पंजे के साथ चलता है और फिर 2 दाएं पंजे के साथ चलता है, यानी वह टहलते हुए चलते हैं। भालू अपने आगे के पंजों का इस्तेमाल हाथ की तरह कर लेते हैं। उनके पिछले पैर उनके अगले पैरों की तुलना में लंबे होने के कारण वे नीचे जाने की तुलना में बहुत तेजी से ऊपर आ सकते हैं। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। भालू के आगे के पैर पिछले वाले पैरों की तुलना में बड़े होते हैं, जिनकी मदद से उन्हें शिकार करने में आसानी होती है। भालू के नाखून बड़े और तेज होते हैं, जो कि शिकार करने में बहुत मदद करते हैं। भालू को झुंड में रहना पसंद नहीं होता। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी वे सॉलिटरी क्रीचर होते हैं। पर प्रजनन के समय नर और मादा भालू साथ आते हैं। नर और मादा दोनों साथी ढूंढने के लिए लंबी दूरी तय कर सकते हैं। उनमें बहुपत्नी संभोग प्रणाली होती है, यानी वे पॉलीगैमस होते हैं, जहां नर कई मादाओं के साथ और मादाएं कई नर के साथ संभोग करती हैं। संभोग करते समय नर मादाओं से लड़ भी सकते हैं। मादाएं हर 3 साल में केवल 1 बार ही प्रजनन करती हैं। वे मई से जुलाई तक संभोग करते हैं। मई में संभोग के मौसम के दौरान नर भालू बहुत खतरनाक हो जाते हैं। मादा के लिए वे एक दूसरे से लड़ते हैं और इसी वजह से नर अक्सर एक दूसरे को मार भी सकते हैं। मादाएं गर्भवती होने पर डेंस में चली जाती हैं, फिर सर्दियों के आराम के दौरान बच्चे को जन्म देती हैं। भालू के बच्चों को कब्स कहा जाता है। मादा 1 से 3 कब्स को जन्म देती हैं। आमतौर पर जुड़वा कब जन्म लेते हैं। एक नवजात कब का वजन औसतन लगभग 400 से 500 ग्राम होता है। कब वसंत तक अपनी मां का दूध पीते हैं और कुछ ही महीनों में चलने लगते हैं। भालू के दूध में गाय के दूध की तुलना में 3 गुना ज्यादा कैलोरीज होती है। कब्स 2 साल से अधिक समय तक मादा के साथ रहते हैं। उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्र की तलाश में निकलते हैं। भालू पेड़ों के नीचे की छाल नाखूनों से खरोचकर अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। ब्राउन बियर पोलर बियर की तरह शांत नहीं होते। भालू अक्सर लोगों पर हमला नहीं करते, पर भालू के हमले का शिकार होने से पहले लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऐसा करने से भालू को लोगों का आकार बड़ा दिखाई देता है और वे भाग जाते हैं। पर भालू अगर गुस्से में हो तो ऐसा करना मौत का कारण बन सकता है। हाइबरनेशन के दौरान जागृत भालू अपने बेकाबू गुस्से में पूरी तरह से भयानक होते हैं और अनजाने में उसकी नींद में खलल डालने वाले शिकारियों को अपनी गलती के वजह से गंभीर रूप से भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि ताकत के मामले में भालू मनुष्य से 2.5 से 5 गुना अधिक ताकतवर होते हैं। पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा ब्राउन बियर्स हैं और उसमें से 55,000 से 60,000 ग्रिसली बियर्स हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले 95% ब्राउन बियर अलास्का में रहते हैं और दुनिया के 30% ब्राउन बियर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके विपरीत अफ्रीका महाद्वीप पे भालू नहीं पाए जाते। ब्राउन बियर की 13 अलग अलग सब स्पीशीज हैं, जैसे कि ग्रिसली बियर, कोडियक बियर,
मार्सिकन ब्राउन बियर, सीरियन ब्राउन बियर, उसूरी ब्राउन बियर, कमचातका ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर और भी बहुत सारी सब स्पीशीज हैं। ब्राउन बियर का जीवन काल 20 से 30 साल का होता है और ग्रिसली बियर 30 साल से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कैद में वे आमतौर पर 2 गुना जीवन बिता सकते हैं। पर कैद की जिंदगी से अच्छा आजादी की जिंदगी सभी को अच्छी ही लगती है। तो यह थी ग्रिसली बियर और ब्राउन बियर के बारे में सभी जानकारियां। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक जबरदस्त एनिमल से। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।